हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को, यानी कि जिसे हम यूपी ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं, इसके अलावा इसमें कितना एसएमएस चार्ज देना होता है, एटीएम कार्ड पर कितना चार्ज देना होता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो उस केस में आप लोगों को 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। इसके अलावा अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी करवाते हो, तो उस केस में आप लोगों को 6.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कम था। दोस्तों, पहले 5.50% बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन जब से आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है, तब से सभी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपीज मेंटेन करना होता है, लेकिन ये क्वार्टरली मेंटेन करना होता है, 3 महीने में मेंटेन करना होता है। अगर आप इस अमाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको 100 रुपये चार्ज देना होता है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को। इसके अलावा अर्बन की अगर हम बात करें, तो अर्बन में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है, वो भी क्वार्टरली 3 महीने में। और अगर आप इस अमाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में आप लोगों को 200 रुपीज़ चार्ज देना होता है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चेकबुक चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एडिशनल चेकबुक लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको पर पेज 5 रुपीज़ देना होगा। यानी कि आप अगर 10 पेज का कोई चेकबुक लेते हो, तो उस केस में आप लोगों को 50 रुपीज़ पे करना होगा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को। इसके अलावा अगर हम एसएमएस चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर 15 रुपये आप लोगों को एसबी अकाउंट यानी कि सेविंग्स अकाउंट में देना होता है प्रति 3 महीने में, यानी कि क्वार्टरली। अब इसके अलावा अगर हम अन्य सेविंग्स अकाउंट की बात करें, देखो दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी सारे कैटेगरीज होती हैं, लेकिन दूसरे कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आप लोगों को 25 रुपीज़ क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में देना होता है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एटीएम कार्ड चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आप लोगों से 1 भी रुपया एटीएम कार्ड चार्ज नहीं लेता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में यहाँ पर मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन आप लोगों को फ्री दिया जाता है, और नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री दिया जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम विड्रावल लिमिट की बात करें, तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से, लेकिन ये एक टाइम में आप ओनली 20,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी अगर मंथली की बात करूं मैं, अगर आप मंथ में कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस बैंक में, तो यहाँ पर आप मंथ में 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए मंथ में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2.5 लाख रुपए तक पीओएस ट्रांजैक्शन यानी कि यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डिपॉजिट लिमिट की बात करूं, तो यहाँ पर डिपॉजिट लिमिट आप जितना चाहें उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो काउंट दिया गया है, वो महीने में आप 3 ही बार डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप 50,000 रुपये के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में आप लोगों को अपना पैन कार्ड देना होगा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक को। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 50,000 के ऊपर का डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में पर ट्रांजैक्शन आपसे 50 रुपये चार्ज लिया जाएगा। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपसे 50 रुपये चार्ज लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का डाउट था, सवाल था कि सर ये बता दीजिए बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में एसएमएस चार्ज कितना देना होता है, या फिर एटीएम चार्ज कितना देना होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।